धर्मज्ञ, धर्मानुरागियों और लीला के प्रति प्रेम रखने वाले प्रेमियों, बहुत ही अच्छी समाज है, अच्छे लोग हैं और लीला के प्रति प्रेम रखने वाले प्रेमी है, लीला रसिक हरिदास। हम तो कहते हैं इसी प्रकार की समाज होनी चाहिए। लेकिन जरा विचार करो भैया, यहाँ पर जब आप लोग आए हो तो किसकी वजह से आए हो? ये परमात्मा की कृपा का सुप्रमाण है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति इस स्थान तक नहीं आ सकता है जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती। और अब कोई बात ऐसी नहीं कहते हैं, सब रामचरितमानस में अंकित है, आचार्य तुलसी ने लिखा है। और क्या लिखा है कि आवत आवत यही सर। अरे इस सर में आने के लिए भैया बहुत बड़े कठिनतम प्रयास करने पड़ते हैं, और प्रयास करने के बाद यदि परमात्मा की कृपा नहीं होती तो व्यक्ति इस स्थान तक नहीं आ सकता है। आवत यही सर अवो अति कठिनाई, पर वो राम कृपा बिन आए। कठिनतम प्रयास करने पड़ते हैं, अब प्रयास भी करो, लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती, राम कृपा बिना आए न जाई, नहीं व्यक्ति आ सकता है। अब आ गए हो तो सच्ची निष्ठा बनाओ, किसके प्रति? परमात्मा के श्री चरणों से। क्यों? क्योंकि नर तन पाए, मनुष्य का शरीर पाया, अपने मन को इंद्रियों के विषयों में लगाया तो वो कल्याणकारक नहीं है, गर्त में पहुंचा देगा। नर तन पाए वो ये विषय मन देही, तो पलट सुधाते विषय चले। शरीर पाया और अपने मन को इंद्रियों को विषयों में लगाया तो कल्याणकारक नहीं है मेरे मित्रों, कल्याण नहीं हो सकता है। क्योंकि जो भी देखा जाए नेत्रों के द्वारा अच्छा देखा जाए, जो भी सुना जाए कानों के द्वारा वो अच्छा सुना जाए, जो भी जिह्वा के द्वारा बोला जाए वो अच्छा बोला जाए। क्योंकि हमारे वेद कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम शभित्राः। भद्र माने होता है अच्छा व्यास, अच्छा देखा जाए, अच्छा सुना जाए, अच्छा बोला जाए, तब तो आप अपेक्षा न करें कि हमारे जीवन में अच्छा होगा। और जब हम गलत बोलेंगे, देखिए शब्द है ब्रह्म। बहुत बड़ी बात बता दें, जैसे हम अपने मुख से कभी भी अगर अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुत ध्यान देकर के सुनना, और शास्त्र प्रमाणित बात है, संतों की प्रमाणित बात है, अगर हम गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो शब्द है ब्रह्म, अक्षर भी इसको कहते हैं। आ माने नहीं, क्षर माने क्षय होने वाला, ये सदैव बना रहता है। तो हमें जन्म जन्मांतर तक कितने भी जन्म लेंगे ये हमको कष्ट पहुंचाता रहता है अगर हम गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो वही बोला जाए जो बोलने योग्य हो, वही देखा जाए जो देखने योग्य हो, वही सुना जाए जो सुनने योग्य हो। भैया ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, कोई ठिकाना नहीं कि अगला जन्म काहे का बना दे भगवान। तो भैया उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। चूंकि कृतज्ञता गौ हत्या और ब्रह्म हत्या से बढ़कर के भी पाप है। अगर भगवान ने हमें शरीर प्रदान किया है तो शरीर के प्रति हमें भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, उनका हमें स्मरण करना चाहिए। लोग कहते हैं हम क्यों भजन कर ले, नहीं करेंगे। हमने तो बहुत से मित्र बना रखे हैं, बहुत बड़ा परिवार बना रखा है, संसार में हमारा ऊंचा नाम हो गया है, ऊंचा पद पा गए हैं। ये सब मेरे मित्रों मिथ्या है, सब झूठा है, सब कुछ यहीं पर है, यहीं पर लोकाचार है। कुछ लेकर के व्यक्ति न आया है और न कुछ लेकर के जाता है। तभी तो हमारा कहना है, आचार्यों के द्वारा लिखा गया है कि साथी हैं मित्र जलगंग बिंदु पान तक। कितने भी साथी बना ले, केवल गंगा के किनारे तक ही जाएंगे। साथी हैं मित्र जलगंग बिंदु पान तक, ये अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग चलेंगे इस मसान तक,
और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान। इसके आगे कोई जाएगा ना, इसके आगे कोई नहीं जाएगा। जनक जी की सुंदर वाणी पर एक बार तालियां बजा दे कि कि बेटा भी जाएगा अग्निदान। ये शरीफ खां जी है, भिवंडी मुंबई से पधारे 20 पदमुद्राएं जनक जी के इस लौकिक और पारलौकिक जो सुंदर वाणी के द्वारा आप सुन रहे हैं, शरीफ खां जी के द्वारा 20 पदमुद्राएं भेंट की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान। इससे तो आगे, इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी और हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मनिए 2 दिन का, रे मनिए 2 दिन का, रे मनिए 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जगेगा झमेला रहेगा। रे मनिए 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जगेगा झमेला रहेगा। बस भैया ये 2 दिन का ही खेल है, इसमें चाहे अच्छा कर लो तो लोग अच्छा कहेंगे। और ये जनक जी की सुंदर वाणी पर यमुना किनारे से पधारे हुए हैं, कान्हा निवासी हैं, कल्लू का नाम 20 पदमुद्राएं। और ये है हमारे कृति इंटरप्राइजेस के मालिक प्रधान सचान और कल्लू सचान, सुपुत्र सम्मानी प्रवीण जी सचान। 100 पदमुद्राएं और सुमित जी सचान फौजी, दोनों जी मिलकर के 100 पदमुद्राएं जनक जी के सुंदर वाणी पर भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बस भैया यही हमारा कहना कार्य है कि देखिए जैसा करोगे वो यश और अपयश आपके साथ में। यहाँ पर जाने के बाद लोग कहते हैं बड़ा यार व्यक्ति अच्छा था, और जाने के बाद यही कहते हैं कि व्यक्ति बड़ा बुरा था। तो वही करो भैया जो करने योग्य हो। अब कहना कार हमारा है, और देखिए सभी गुणज्ञ हैं, विज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं, धर्मानुरागी हैं। मानना कार आप लोगों का है, मानो या न मानो हैं। तो हम तो कहते हैं कि वही किया जाए जो समाज में अच्छा मिले। बस आगे देखते हैं कि समय अधिक हो रहा है। आज जिस वजह से हमने इस समाज को इकट्ठा किया है, दीप के भूपति नाना आए सुनी, तो क्या सुन करके आए हो मेरे प्रण को? तो हम चाहते हैं कि पहले धनुष को ही पांडाल की परम पुनीत वेद का प्रस्थापित करवाया जाए, जिसके लिए हमने प्रण किया है। प्रण है हमारा भगवान शंकर के आयुध पर। चाहते हैं इसके लिए हमें आवश्यकता है बीलबरी पराक्रमी बलशाली मल्लों की। हमारी मिथिलांतर्गत 5000 मल्लशालाएं हैं। 5000 मल्लशालाओं में है सर्वश्रेष्ठ विजय मल्लशाला। तो चाहते हैं मिथिला के राजमंत्री वर वीर बली मल्लों को आदेशित करते हुए हमारे समीप लेकर के आओ। हमारा कहना है तुमसे कि मत वाले जो मल्ल हैं और महिमंडल के मध्य, तो ढूंढ उन्हें जा लाइए मम समक्ष प्रिय अध। जाओ वीर बली मल्लों को आदेशित करते हुए हमारे समीप लेकर के आओ। मिथिला के वीर मल्ल दरबार में हाजिर हो। हारमोनियम को मैं खोलो भैया। महाराज की जीवन की जयकार। महाराज बुलाने का क्या अभिप्राय है? बुलाने का हेतु, बुलाने का कारण देख रहे हो, अपार भीड़ है। 18 योजन विस्तृत पांडाल के अंतर्गत जहां तक तुम्हारी दृष्टि जा रही होगी वहां तक राजा ही राजा दिखाई दे रहे हैं। अवश्य कुछ आशाएं लेकर के आए हुए हैं। इनके मन में आकांक्षा है सीता को प्राप्त करना, लेकिन ऐसे नहीं प्राप्त कर पाएंगे जब तक अजगौ का खंडन नहीं करेंगे, तब तक उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब हम चाहते हैं कि अष्टचक्र मंजूषा पर स्थापित हैं,
उनको हम चाहते हैं कि अपने बल के द्वारा, पराक्रम के द्वारा, अपने सहयोगी मल्लों के द्वारा अष्टचक्र मंजूषा को कड़ीलते हुए वेदिका पर अजगों को स्थापित करवाया जाए। हमारा कहना है तुमसे कि 12 मास व्यतीत हुए, ये जुरे न पवाय यहाँ पे हजारन। और इनके मन में कुछ आकांक्षा है, कुछ अभिलाषा है कि प्राप्त करें सिय सोच मन ही, पर सको को संभो पिनाक किटारन। तो है से स्वयंवरी को दिन आजो, अतः अविलंबो विलंबो बिना कोहलावल। अस्तु। कालकूट के कंठस्थकारी कलानिधि कैवल्योक्त कंभी कामार के अपेक्षा करत तुलनीय अद्वितीय अनुपमीय प्रभु चूड़ांत चित्रंजन चारुचाप अविरल अजगो को बंदाए हेतु ममबद्ध प्रीबीरी बलि मल्लह। देखो ना अजगो अखंड परुष के महान दंड को लाकर विलंब शीघ्रात शीघ्र स्थापित करा दो, हमारा आदेश है तुम्हारे लिए। जो आज्ञा महाराज। ये जनक जी की सुंदर स्वर कोकला वाणी पर बहुत समय बाद राजा सिंह मंगता और इसके पहले रमा शंकर जी बैरी से आते थे, आज सुनने को मिली है